दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो दिखाई दे रही है ये किसी नदी नाले की नहीं है, बल्कि ये वीडियो है चाइना के एक सुपर मॉल की। दरअसल चाइना के एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर की हालात ये है, आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जो ऑटोमेटिक स्टेयर्स हम देखते हैं मॉल्स वगैरह में, जो लोगों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाते लाते हैं, अब वो पानी को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि चाइना में किस लेवल की बाढ़ आ रखी है इस टाइम पर। इसके अलावा और भी कुछ फोटोज आप देख सकते हैं। चाइना के बड़े बड़े शहर इस टाइम पर जलमग्न हो चुके हैं। चाइना के जो बड़े बड़े रेसिडेंशियल टावर थे, इनके जो बड़े बड़े रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट थे, वो सब इस टाइम पर पानी में समा चुके हैं। लिटरली लोग एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। अक्सर हम भारतीय मीडिया में ये बात देखते हैं और भारतीय मीडिया में ये चीज दिखाती है कि भारत के दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहर किस तरीके से पानी से भरे हुए हैं, और हमें बताया ये जाता है, आई डोंट नो आपने कभी नोटिस किया है या नहीं किया है, लेकिन भारतीय मीडिया हमें बहुत बार कंपेयर करती है चाइना के साथ। वो बोलते हैं कि देखो चाइना कितना एडवांस है, काश हमारी व्यवस्थाएं भी चाइना की तरह होती। लेकिन आज चाइना की असलियत भी आप देख लीजिए कि आखिरकार चाइना की हालत क्या है। दरअसल चाइना के दो राज्य हैं, एक तो है गुआंझाऊ और दूसरा है रोंगजियांग। ये दो राज्य हैं चाइना के जो कि सबसे ज्यादा बुरी तरीके से हिट करे हैं, और अब तक चाइना में लाखों ऐसे लोग हैं जो कि इस फ्लड से इफेक्टेड हुए हैं और अपने घर को छोड़कर ऊंची जगहों पर चले गए हैं, और लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें अथॉरिटीज अभी तक इवैक्यूएट कर चुके हैं। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दो राज्य अफेक्टेड हुए हैं, नागझाऊ और रोंगजियांग, ये दोनों चाइना के पहाड़ी राज्य हैं, यानी कि ये राज्य ऑलरेडी काफी ऊंचाई वाली जगह पर बसे हुए हैं। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये दोनों ही राज्य काफी डेवलप्ड राज्य हैं। अगर हम इन दोनों राज्य की जीडीपी को मिला दें तो ये आ जाती है करीबन $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। अब आपको इसी बात से अंदाजा लग गया होगा कि ये चाइना के कितने ज्यादा वेल डेवलप्ड स्टेट होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इतना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद इन दोनों ही राज्यों की हालात बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि ये कितनी ज्यादा विनाशकारी त्रासदी है चाइना के लिए। आप बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि खुद चाइनीज सरकार ये बात बता चुकी है कि 1954 के बाद, यानी कि 1954 के बाद ये चाइना के अंदर आई सबसे बड़ी बाढ़ है। जबकि हम देख चुके हैं कि पिछले 3-4 सालों से लगातार हम चाइना के कई राज्यों में बाढ़ को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन इस बार कितने ज्यादा बड़े पैमाने पर ये आई है कि इसने चाइनीज इतिहास के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके रख दिए हैं। वहीं अगर हम ऐसे लोगों की बात करें कि जो हताहत हुए हैं, तो अभी इसको लेकर कोई आंकड़ा तो नहीं आया, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम तक बाढ़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो राज्य हैं ये तो ऊंचाई वाले राज्य हैं। चाइना के कई सारे ऐसे सिटी जैसे राज्य भी हैं जो कि बहुत नीची जगह पर है, और यहाँ पर ये जो सारा पानी है ये वहीं नीचे वाली जगह पर जाने वाला है, और जब ये वहां जाएगा तो ये किस लेवल की तबाही मचाने वाला है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए इस टाइम पर चाइनीज सरकार निचली जगहों पर, खासकर की ऐसी जगह जहाँ पर फ्लड के ज्यादा आक्रामक होने के संभावनाएं हैं, वहाँ पर अर्ली इवैक्यूएशन भी कराने की तैयारियां कर रही है। और आप जानते ही हो कि अभी तो बारिश का मौसम बस शुरू ही हुआ है, अभी तो पूरा 1-1.5 महीना बचा हुआ है जबरदस्त बारिश के लिए। और जब ऐसा होगा तब आप देख लीजिएगा कि चाइना के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर विनाश होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई अनोखी घटना नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से तय है, फिर चाहे ये भारत में हो या चाइना में, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट सालों से चेता रहे हैं दुनिया को। क्योंकि ये जो बारिश हो रही है ये पहले भी ऐसी ही हुआ करती थी, इनफैक्ट पहले होता था कि इससे भी ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाए, लेकिन ये बारिश इतना विनाशकारी रूप नहीं लिया करती थी जितनी तबाही ये बाढ़ लेके आ रही है अब दुनिया भर में। क्योंकि ये मात्र चाइना का किस्सा नहीं है, भारत के अंदर भी हमने ये देखा है, इनफैक्ट यूरोप में भी ऐसी ही हालत बने हुए हमने देख रखे हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों को उठा के देखें तो। अब अगर हम भारत की बात करें तो आप याद कीजिए ज्यादा बाढ़ जैसी कंडीशन कहाँ आपने देखी हो या सुनी होगी। अगर मैं सही हूँ तो ज्यादातर आपने ऐसा सब कुछ होता हुआ वहीं देखा होगा जहाँ पर नदियों के किनारे पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा होगा, और वहाँ पर बड़ी बड़ी
बड़ी बिल्डिंगे बना लेते हैं, लोग होटल्स बना लेते हैं। लेकिन हम बात भारत की कर रहे हैं तो यहाँ पर तो ढाबे भी बना लेते हैं लोग। और ये सब होता है भारत के कुछ भ्रष्ट सरकारी ऑफिसरों की वजह से, जिनके सह पर ये सारे लोग ये सब काम कर लेते हैं। और 2-4 साल तो सब ठीक चलता है, लेकिन 2-4 सालों के बाद जब बारिश का टाइम आता है और बारिश होती है तो फिर इन्हें अकल आता है जब इनके यहाँ पर पानी आता है तो। क्योंकि जब नदियों के अंदर ज्यादा पानी आता है और जब नदियों का पानी अपने प्रेशर को रिलीज नहीं कर पाता इन अवैध घरों, होटलों और ढाबों की वजह से, तो क्या होता है कि वो नदियां अपना पूरा प्रेशर रिलीज करती हैं इन अवैध निर्माण के ऊपर, और वो बहा ले जाता है इन तमाम अवैध निर्माणों और उसमें रह रहे लोगों को। दोस्तों ये बस यहीं तक सीमित नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से हम दुनिया में क्लाइमेट चेंज देख पा रहे हैं, जिससे कि ना जाने कितनी अनापेक्षित बारिश होने वाली है। अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो हम आगे आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी बारिशें देख सकते हैं जो कि मानव सभ्यता ने पिछले 100 सालों में नहीं देखी होगी। और उस टाइम पर आप देख लेना जब नदियों को अपने पानी के प्रेशर को रिलीज करने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो ऐसे में ये नदियां अपने आसपास बसे शहरों तक को निगलने में देरी नहीं करेंगी। और ये कुछ वैसा ही होगा जैसा कि इस टाइम पर हमें चाइना में देखने को मिल रहा है। और चाइना में ये अभी इसीलिए दिख रहा है क्योंकि चाइना में नदियों के पास अतिक्रमण 100 गुना बड़े मात्रा में किया गया है। अभी भारत एक अर्ली स्टेज में है। अभी अगर हम सभी लोग चाहें और एकजुट हो जाएं तो इस अवैध निर्माण को रोक सकते हैं। खास करके भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं, फिर चाहे वो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये राज्य सबसे ज्यादा संकट में है। यहाँ तक कि ये वही राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा दखल देने की जरूरत है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ साथ जो बाहर के लोग हैं जो कि यहाँ पर नदियों के किनारे जमीन परचेज कर रहे हैं, उन्हें भी रोकने की बहुत जरूरत है। साथ ही हमारे प्रशासन को भी कुछ ऐसे लॉ लेके आने चाहिए जिससे कि हम फ्यूचर में आने वाली सभी समस्याओं से निपट सकें। हालांकि इस सब पर और चाइना की इस कंडीशन पर आपका क्या मानना है, और क्या भारत को अभी से कुछ प्रयास करने चाहिए ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए, इसके बारे में आपका क्या मानना है? आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।